आज मकर संक्रांति है। किसी को पता है आज क्या है? मकर संक्रांति क्यों बनाते हैं? सूर्य भगवान मकर राशि। हाँ, सूर्य देव कहाँ आते हैं? मकर राशि में। बिल्कुल ठीक कहा माता जी ने। तो इसका मतलब आज हम बताएंगे कि मकर संक्रांति में क्या क्या होता है। तो आप सबको वो पता है, राशि के नाम सबके होते हैं अलग अलग, जो इसको इंग्लिश में जोडियक साइन कहते हैं। पता है राशि के नाम कौन कौन सी, कितनी राशि होती है टोटल? 13, 14, 15, 16 तो नहीं है? 5, 1 या होती ही नहीं है? ऐसा कौन मानता है होती ही नहीं है? ठीक है, तो 12 जोडियक साइन होते हैं। तो जोडियक साइन में सबसे पहला आता है, अगर हम स्टार्ट करें तो मेष राशि से, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरीज। मेष राशि को एरीज। उसके बाद दूसरा आता है वृष राशि, जिसे हम कहते हैं टॉरस। इसमें टाइम पीरियड भी बताया जाता है कि टाइम पीरियड कब से कब तक ये होता है। राशि का होता है ना, टाइम पीरियड होता है, इस समय में पैदा हुए। जैसे आज है 14 जनवरी को कोई पैदा हुआ तो मकर राशि में आएगा, ये है तो उस राशि में आएगा। पहला है मेष राशि का, बताया जाता है जनरल कैलकुलेशन है, इसको फाइनल ना समझे, कैलकुलेशन एक बताया जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार ये 12 राशि है। बताते हैं मार्च 21 से अप्रैल 19 तक, इसे कहते हैं मेष राशि। दूसरा आता है टॉरस, जिसे कहते हैं वृष राशि। यह आता है अप्रैल 20 से मई 20 तक। तीसरा आता है मिथुन राशि, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेमिनी। तो यह आता है 21 मई से 20 जून तक। चौथा आता है कैंसर यानी कर्क राशि। यह बीमारी वाला कैंसर नहीं है, ये कर्क राशि आता है। तो यह आता है जून 21 से लेके 22 जुलाई तक। पांचवा आता है सिंह राशि, जिसे कहते हैं लियो। यह आता है 23 जुलाई से 22 अगस्त तक। फिर आता है हमारा वर्गो यानी कन्या राशि, यह आता है 23 अगस्त से 22 सितंबर तक। सातवां हमारा आता है तुला राशि, जिसे कहते हैं लिब्रा। यह आता है हमारा 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक। आठवां आता है हमारा वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि, जिसे कहते हैं लिब्रा। स्कॉर्पियो, बिल्कुल ठीक। 23 अक्टूबर से 21 नवंबर तक। फिर आता है धनु राशि, जिसे कहते हैं सैजिटेरियस इंग्लिश में। इसका टाइम पीरियड बताया गया है 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक। फिर आता है 10वें नंबर पे मकर राशि, जिसे कहते हैं कैप्रिकॉर्न। यह आता है 22 दिसंबर से 19 जनवरी तक। 11वां आता है कुंभ राशि, जिसे कहते हैं एक्वेरियस। यह आता है जनवरी 20 से 18 फरवरी तक। और फिर हमारा आता है पाइसेस, जिसे 12वां जो है मीन राशि, यह आता है 19 फरवरी से 20 मार्च तक। तो ये 12 राशि बताई जाती है। अब ये 12 राशि हमने इसलिए बताई, आप इसको फाइनल ना समझे यही कैलकुलेशन होगी क्या, ये एक ज्योतिष गणना के अनुसार बताया जाता है। हर साल आगे पीछे थोड़ा बहुत होता है, ये गणना है ज्योतिष गणना। इस तरह से एक साल होता है और उसमें 12 राशि आती है। ठीक है, तो अब आता है संक्रांति का मतलब क्या है। संक्रांति का मतलब है वो समय, है ना, वो समय जिस समय सन जो होता है किसी पर्टिकुलर एक राशि में प्रवेश करता है। सूर्य जो होता है ये चक्कर लगाता है। साइंस क्या बोलती है? सन ऐसे करके खड़ा है और ऐसे करके सारे प्लैनेट इसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। क्या ये ठीक है? साइंस बोलती है कि एक सन है, ये हिलता नहीं है, ये एक ही जगह पे खड़ा रहता है, इसके पास कोई काम नहीं है। बाकी जो ग्रह हैं वो ऐसे घूमते रहते हैं और सन ऐसे खड़े 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 देखता रहता है। आप कितना लोग मानते हैं कि ये बात सत्य है साइंस की? एक यहीं पे खड़ा रहता है, पर ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। सन भी हिलता है। ऐसा नहीं है कि सन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, सन हिलता है। जैसे अर्थ के अंदर प्राणी रहते हैं, सन के अंदर यानी सूर्य ग्रह के अंदर भी रहते हैं। कोई बोले हमें तो दिखता नहीं है, ऐसे तो हमें कोरोना वायरस भी नहीं दिखता, तो इसका मतलब सूर्य ग्रह में अगर हमें दिखता नहीं है तो लोग नहीं रहते क्या? इसका मतलब रहते हैं। जब लोग रहेंगे, एक ग्रह है, वहां के देवता है सूर्य देव, तो क्या वो ग्रह चलेगा नहीं? जैसे अर्थ चलता है, पृथ्वी चलती है, सूर्य भी चलेगा। सूर्य जब चक्कर लगाता है और 12 ये जो राशि होती है 12, इनमें से एक राशि है मकर राशि में प्रवेश करता है, उसे कहते हैं संक्रांति। तो हमारे दो तरह के कैलेंडर हैं। कौन कौन से? दो तरह के।
चंद्र और सूर्य। एक चंद्र कैलेंडर, एक सूर्य कैलेंडर, बिल्कुल ठीक। सोलर और ल्यूनर कैलेंडर। तो सोलर कैलेंडर में हमें बताया जाता है, सोलर कैलेंडर में आप देखते हैं सन जो होता है ये भी चक्कर लगाता है। सन जो है ये तारों का चक्कर लगाता है। तो जब ये चक्कर लगाता है इसे लगते हैं 365 दिन। और इसी तरीके से किसकी रोटेशन होती है? मून की भी वो होती है, मून भी घूमता है। जब मून चक्कर लगाता है तो वो अपना एक चक्कर काटता है तारों के, इस तरह से चक्कर काटता है 354 दिन। तभी आप देखते हैं कि दोनों के कैलेंडर में डिफरेंस दिखाई देता है। हमारा जो जनरली इंग्लिश कैलेंडर आता है वो कुछ कुछ हद तक सोलर कैलेंडर को फॉलो करता है। सोलर कैलेंडर यानी सूर्य सिद्धांत को, सूर्य कैलेंडर को फॉलो करता है, पूरी तरह से नहीं, कुछ हद तक, जिसे हम इंग्लिश कैलेंडर कहते हैं या ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, वो इसको फॉलो करता है। तो ये क्या होता है इसमें, जैसे आपने देखा होगा हर 3 साल में एक मास आता है जिसे कहते हैं अधिक मास। अधिक मास आपने देखा है? साइंस में तो लीप ईयर सबने सुना होगा। लीप ईयर किसी का बर्थडे भी आता है 29 फरवरी को, 4 साल के बाद फिर वो 1 साल का होता है, फिर अगले 4 साल में 2 साल का होता है। ऐसे कर करके जब ऐसे 40 साल भी बीत जाते हैं तो कहता है मैं 10 साल का ही हुआ हूं। वो बुढ़ा हो गया होता है पर बोलता है मैं अभी 10 साल का हुआ हूं। ऐसे लीप ईयर में बर्थडे आता है। तो ये लीप ईयर का कंसेप्ट आया जब ये चक्कर लगाते हैं, सन और मून अपने अपने उसमें रोटेट कर रहे हैं। सन को समय लगता है 365 दिन, सूर्य को, चंद्र को लगता है 354 दिन। तो ये जो 11 दिन का डिफरेंस है, यही 11, 11 और 11, 3 साल के बाद अधिक मास एक नया महीना बन के आता है जिसे क्या कहते हैं? अधिक मास। तो यही अधिक मास कहलाता है। तो अब इसमें बताया जाता है कि सन जो है सोलर ईयर में अपना एक चक्कर लगाता है और रिटर्न आता है, और इसी अकॉर्डिंगली सीजन जो हमारे ऋतु आती हैं, सीजन पता है? स्प्रिंग सीजन, अभी कौन सा सीजन है? विंटर। तो ऐसे 6 सीजन आते हैं। ये जो सीजन आते हैं ये जब सन के उस अकॉर्डिंगली होते हैं, सोलर कैलेंडर के अकॉर्डिंग 6 सीजन हमारे चलते हैं। थोड़ा सा टफ लगेगा, अभी हम इजी पे आ जाएंगे। और हमारा जो आता है जिसे हम कहते हैं चंद्र कैलेंडर, ल्यूनर कैलेंडर, जिसमें 354 डेज आते हैं। इसमें कौन कौन से 12 महीने होते हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, है ना, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये 12 महीने आते हैं किसमें? चंद्र वाले ल्यूनर कैलेंडर में। चंद्र कैलेंडर में एक और चीज आप देखेंगे, उसमें जब आप डेट्स को देखते हो तो क्या दिखाता है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस तरह से दिखाता है। एक तरफ जो जाता है अमावस्या की ओर, एक तरफ जाता है पूर्णिमा की ओर। एक तरफ 15 दिन बाद अमावस्या, 15 दिन बाद पूर्णमासी। इस तरह से ये कैलेंडर है। 2 तरह के कैलेंडर हो गए। एक कौन कौन सा? एक सूर्य कैलेंडर और एक चंद्र कैलेंडर। 2 सोलर और ल्यूनर कैलेंडर, 2 हमारे कैलेंडर है। अभी हम जो ल्यूनर कैलेंडर बता रहे हैं इसमें इस तरह से होता है। कई बार आप देखते हैं तिथि होती है, जैसे आज ही स्टार्ट हुई कोई तिथि है, जैसे एग्जांपल के लिए आज है द्वितीया। अब द्वितीया आज स्टार्ट हुई और आज ही खत्म हो जाएगी, और आज ही से तृतीया भी स्टार्ट हो जाती है। कई बार एक ही दिन में 2-2 तिथियां भी लग जाती हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि 11 दिन का डिफरेंस है। 11 दिन का जो डिफरेंस है, इशू आ रहा है, कॉल आ रहा है। 11 दिन का जो डिफरेंस है, इसी वजह से आप देखते हैं जो तिथि होती है छोटी हो जाती है, क्योंकि उसका जो रोटेशन है वो तो 354 दिन है ना। 11 दिन कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करेगा, तो जो तिथियां हैं वो छोटी हो जाती हैं इस प्रकार से। तो अब इसमें बताते हैं कि हमें मकर संक्रांति क्यों मनानी चाहिए, मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए, और कैसे मनानी चाहिए। नहीं, क्या करेंगे? सूर्य भगवान क्या करेंगे? सूर्य को बस जल चढ़ाएंगे, बस हमारे जल के भूखे हैं। तो 4 प्रकार की संक्रांति आती है साल में। एक बारी आती है मेष, कर्क, तुला, मकर। 4 बारी संक्रांति आती है साल में। तो विशेषकर ये जो बनाई जाती है इसे मकर संक्रांति कहते हैं। तो बताते हैं सन जो होता है, सूर्य जो ग्रह है ये स्थिर नहीं है। ये 6 महीने चलता है। उत्तरायण उत्तर की ओर जाता है और 6 महीने दक्षिण की ओर जाता है ना, नॉर्थ,
6 months, साउथ 6 months, इस तरह से। अब ये ऐसा क्यों करता है? जो सूर्य अपना चक्कर लगा रहा है, तो आप देखते हैं देवता होते हैं, देवता का आप देखते हैं जो हमारा एक साल है, वो देवताओं का एक दिन है। हमारा एक साल और देवताओं का एक दिन ये बराबर है। तो देवता के अभी क्या स्टार्ट हुआ है? अभी सूरज उत्तर की ओर को आ रहा है, और सूरज अगर अभी उदय होने वाला है, तो अभी कौन सा समय चल रहा है देवताओं का? ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त के समय देवता लोग क्या करेंगे? उठेंगे। उठते ही सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? स्नान करता है। तो क्योंकि व्यक्ति स्नान करता है, ऐसे देवता स्नान करते हैं। देवता देवलोक से आते हैं, यमुना नदी, गंगा नदी, अलग अलग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, इसलिए इस समय को बताते हैं ये उनका ब्रह्म मुहूर्त है। तो ये जो उनका ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, हम लोग भी क्यों ज्यादातर देखते हैं संक्रांति के दिन स्नान करने जाते हैं? क्योंकि स्पेशल डे में, क्योंकि देवता लोग स्नान करने जाते हैं, तो हम लोग भी स्पेशल, आप देखते हैं लोगों में भी स्नान करने की विधि बताई गई है कि उन्हें स्नान करना चाहिए इस प्रकार से। तो ये देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त है। अब सुबह उठ के सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? भाई देवता है, क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? ऑफिस जाएंगे, या फिर बच्चे को स्कूल भेजेंगे, या सोएंगे रजाई में? देवता अपने नियमों के बहुत पक्के होते हैं। देवता का बताया जाता है, कई लोग कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि यानी 33 देवता है। सिर्फ 33 देवता है? 33 कैसे हो सकते हैं? आप गिनो। 11 रुद्र, 11 रुद्राणी, 22 तो यही हो गए। वासु है, 12 आदित्य है, उसके बाद इतनी प्रजा है देवताओं की, गंधर्व है, किन्नर है, आपने तो हो गए 33 पार हो गए। तो देवता जो है टोटल 33 करोड़ है। कितने? 33 करोड़, 33 करोड़ टोटल देवता है। तो ये जो टोटल देवता है 33 करोड़, इन 33 करोड़ देवताओं के कौन है अधिष्ठाता? कौन है इनके भगवान जिनको ये पूछते हैं? भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि आप देखो सुबह उठ के कोई किसी ना किसी का नाम तो लेता है, किसी ना किसी का उठ के कोई नाम तो लेगा। आप जब सुबह उठोगे, वो अलग बात है, बच्चा मम्मी को बुलाता है या किसी को बुलाता है, हम बच्चे को बुलाते हैं या अपने पति को बुलाते हैं या वाइफ को बुलाते हैं या अपने बॉस को याद करते हैं, अरे वही दिन फिर से शुरू हो गया। मगर देवता सब सुबह उठ के सबसे पहला कार्य करते हैं स्नान करना, और उसके बाद भगवान का चिंतन करना। और हम क्या करते हैं सुबह उठ के? गृहस्थ कार्यों को आप सब जानते हैं, गृहस्थ हैं, चारों कोने पस्त हैं, अपने गृहस्थ कार्यों को लग जाते हैं। तो देवता लोगों की जो चेतना होती है, कॉन्शियसनेस, वो हम लोगों से ज्यादा है। सुबह उठते ही वो कभी अपना समय बर्बाद करना पसंद नहीं करते। सुबह उठते ही सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं? स्नान करने के बाद भगवान के नाम को जप करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए? सुबह उठ के स्नान करके सबसे पहले भगवान का पूजा अर्चन, और क्या करना चाहिए? चैंटिंग करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार से जब आप महामंत्र का जाप करोगे, यह भी एक सुबह उठ के आप ये कार्य करोगे, तो आप होगे ना देव समान। तो आपको लोग पूजेंगे, लोग आपको कहेंगे अरे वाह क्या व्यक्ति है ना, आपको लोग फॉलो करेंगे। भगवत गीता में बताया अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कि जैसा ऐसा महापुरुष आचरण रखता है ना, वैसे वैसी सामान्य लोग भी आचरण रखते हैं। जैसा अपना आप बनाएंगे रूटीन, नॉर्मल लोग आपको देख के फॉलो करेंगे। अगर हम अपने आप में क्या करेंगे? हम नॉनवेज खा रहे हैं, तो दूसरे क्या करेंगे? नॉनवेज खाएंगे। अगर हम ड्रिंक कर रहे हैं, तो दूसरे क्या कहेंगे? हम भी ड्रिंक कर लेते हैं। तो ये प्रथा बन जाती है फॉलो। क्योंकि एक व्यक्ति सीनियर पोजीशन में, हम मान लो कोई ऑफिस का बॉस है, अब बॉस आया ऑफिस में, निक्कर पहन के आ गया, और निक्कर पहन के आया, तो ऑफिस के लोग कैसे आएंगे? पैंट शर्ट में। कहेंगे कैजुअल माहौल है, निक्कर में, उससे भी छोटी पहनेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। जो ऊपर की पोजीशन पे है ना, अगर वही गड़बड़ चल रहा है, तो नीचे वाले जितने भी उसको फॉलो कर रहे हैं ना, वो भी गड़बड़ चलेंगे, है ना। तभी तो भगवान ने, नहीं तो भगवत गीता की स्टेटमेंट झूठी हो जाती। भगवत गीता अगर झूठी है तो भगवान झूठे, भगवान झूठे, तो फिर हम कर क्या रहे हैं? फिर तो हम अपना टाइम पास कर रहे हैं बस ऐसे ही। तो हमें पता है यदि भगवत गीता सत्य है, तो हमें देवताओं को क्या करना चाहिए? देवताओं का जैसा आचरण है, जैसे उन महापुरुषों का आचरण है, हमें भी अपने आचरण में लाना चाहिए। सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जब भी उठें, मगर कम से कम सुबह उठ के स्नान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह उठ के हम देख रहे हैं कब ऐसा दिन आएगा जिस दिन धूप निकलेगी और मैं नहाने जाऊंगा। हमारे एक नोन थे, मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, वो 27 घंटे सोए,
27 घंटे कौन सो सकता है? 27 घंटे। मान लो आज वो शाम को सोए, उनको नींद आ रही थी, आज वो सो गए 6 बजे, कल रात को उठे 9 बजे, उनको पता ही नहीं चला कि मैं इतने घंटे सो गया, और उठने के बाद भी अभी भी अंगड़ाइयां ले रहे हैं 27 घंटे के बाद भी कि उठूं ना उठूं। मतलब अगर आप सोचो 8 घंटे से अगर आप ज्यादा लेटोगे आपकी पीठ में दर्द हो जाएगा, नहीं होता? हो जाता है, ज्यादा लेटने से भी दर्द हो जाता है। 27 घंटे के बाद भी उन्हें और नींद आ रही थी। तो कई लोग नहाने का भी मुहूर्त बनाते हैं। एक मेरा फ्रेंड था, वो बताता था कि मेरे स्पाइक्स खड़े नहीं होते, तो मैं अपना संडे संडे नहाता हूं बस। मैंने कहा 6 दिन क्या करता है? मैंने कहा वजू करते हो? कह रहा नहीं वजू नहीं करता। मैंने कहा क्या करते हो? कह रहा बस कुल्ला किया हो गया। कई लोग ब्रश भी नहीं करते 6 दिन, ब्रश भी नहीं करते हैं। ऐसे भी लोग हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये झूठ है, आप ही के समाज में आपके आप देखना आसपास में लोग वेट करते हैं, आज धूप नहीं आई आज छोड़ दो नहाना, है ना, आज पानी ठंडा है, मुंह में कुल्ला कौन करेगा, ब्रश भी कौन करेगा, पानी ठंडा है मुंह में डालूंगा, यहां कर लिया ऐसे करूंगा, ये भी नहीं करना, सीधा खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये गलत है, ये हमारे कल्चर का नहीं है हिस्सा, ये किसी भी कल्चर का नहीं है, ये जानवर कल्चर है। जानवर क्या करता है? सुबह उठ के ऐसे ऐसे करता है, कुत्ता देखा ऐसे फैलता है ऐसे करके, यूं ऐसे ऐसे करता है और फिर शुरू हो जाता है। बस वही वाला कल्चर तो लोगों ने बना रखा है। तो हमें अगर अपना कल्चर देवताओं जैसा बनाना है तो देवताओं की तरह फॉलो भी करना होगा। अब कोई बोले मैं कि नहीं मेरी इन देवी देवता पर श्रद्धा है, अगर आपकी श्रद्धा है तो आपको उनको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हनुमान जी किसका नाम लेते हैं? राम का। और सुबह उठ के अगर आप बोलो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो वो खुश होंगे क्या? हर कोई क्या चाहता है कि आप उनके प्रभु का नाम लो, वो यही चाहते हैं ना कि आप उनके प्रभु का नाम लो। तो सुबह उठ के सबसे पहले भगवान के नाम का जप करना चाहिए, बहुत सरल है। कलयुग में आप अपने घर पे बैठ के जप कर सकते हो, यदि तबीयत खराब है, नहीं नहा सकते हो, कोई इश्यू है, तो भी जप कर सकते हो नीम की माला पे। ऐसा नहीं है, नीम की माला पे कोई भी किसी भी समय जप कर सकता है, सुबह, दिन, शाम, रात, जो आपका है रूटीन, उस समय आपको जप करना चाहिए। तो और यहां पे बताया जाता है 6 महीने जब उत्तर की ओर जाता है तो बताते हैं इस समय कोई शरीर छोड़ता है तो वो ऊपर के लोगों को जाता है। कई योगी ऐसे होते हैं, भारत में ऐसे अनेक योगी हैं जो उत्तरायण इस समय का इंतजार करते हैं। भगवत गीता में भी बताया गया 8वां अध्याय 24 नंबर श्लोक 8.24 क्या बताया भगवान ने? भगवान ने बताया अग्नि ज्योति अह श्लोका षटमासा उत्तरायणम तत् प्रायता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदा जना। भगवान कह रहे हैं जो पर ब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है यानी 6 महीने उत्तर की ओर को आ जाता है, तो मकर संक्रांति के दिन सूर्य जो होता है ये नॉर्थ डायरेक्शन को आ जाता है। जब ये नॉर्थ डायरेक्शन को आ जाता है, उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार में जो अपना शरीर त्याग करता है वो परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। इस समय जो ऊपर के लोकों में जाना चाहता है, स्वर्ग लोकों में या फिर ऊपर ब्रह्म लोक में, जो देवी देवताओं के लोकों में जाना चाहता है और इस समय उत्तरायण में अपना शरीर त्यागता है, ये नहीं शराब पी के शरीर त्यागा वो ऊपर के लोकों में चला जाएगा, तब भी उसको नियमों का पालन। ये किसके लिए लिखा है? जो ज्ञाता है, अनपढ़ के लिए नहीं लिखा। पढ़ते लिखते नहीं है, भगवान को नहीं मानते, उत्तरायण में शरीर छोड़ा है और देवता बन गया हमारा बच्चा, ऐसे नहीं बनेगा। अगर आपको पढ़ाना, उसको पढ़ाओगे लिखाओगे, पर ब्रह्म के जो ज्ञाता है, जब तक ज्ञान नहीं लोगे, है ना, योगी योग मार्ग को ढंग से फॉलो नहीं करोगे, तब तक आप ऊपर के लोकों में नहीं जा सकते। तो ये किसके लिए लिखा है? योगियों के लिए। और आता है 6 महीने दक्षिणायन, जब सूर्य दक्षिण की ओर आता है। तो 8वां अध्याय 25 नंबर श्लोक भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो योगी धुएं, रात्रि, कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिण आयन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होते हैं या अपना शरीर त्याग करते हैं, वह चंद्रलोक को जाता है किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर आता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई सूर्य पे चला जाएगा या ऊपर के लोक पे चला जाएगा या दक्षिण आयन में होगा तो चंद्र लोक को चला जाएगा, देवता बन जाएगा, तो भी उसको वापस इस संसार में आना पड़ेगा। देवता लोगों को भी पुनर्जन्म लेना पड़ सकता है।
यदि उनकी भक्ति कंप्लीट नहीं होती, आप 33 करोड़ देवी देवता में से एक बन भी जाएं, आपको इस संसार में दोबारा जन्म भी लेना पड़ सकता है। भगवत गीता में लिखा है। आप क्या होगे तो झूठ है। ये हर भगवत गीता, आप कोई भी भगवत गीता देखो, 8वां अध्याय 24 श्लोक, 8वां अध्याय 25 श्लोक, ये दो श्लोकों को आप देखोगे, उत्तरायण और दक्षिणायन, तो ये किनके लिए लिखा है? योगियों के लिए, जो अगर उच्च कोटि के योगी हैं। योगी का मतलब क्या है? हम लोग योगी हैं, भोगी हैं? भोगी हैं। हम लोग तो खाने पीने में मस्त है। ये योगियों के बारे में लिखा है। अगर वो इतनी मेहनत भी करता है ना, ऊपर के लोगों को जाएगा, पुनः पृथ्वी पर आ जाएगा। तो क्या फायदा हुआ इससे? जहां से चले कुछ टाइम वहां पे हमने भोग ऐश्वर्य लिया और वापस आ गए। कैसा हुआ ये चीज? कुछ टाइम के लिए जैसे हमें किसी ने बुलाया है ना, अपने घर में बुलाया कि हमारे यहाँ आइए, हमारे को माला बनाई। स्वर्ग में कैसा स्वागत होता है? अगर कोई 6 महीनों में ऊपर के लोगों में चले जाएगा तो स्वर्ग में इंद्र आपका स्वागत करेंगे, आइए, आ गए आप, और देवता स्वरूप में आप, तो उनको माला बनाई जाती है, उनका स्वागत किया जाता है। ऐसे करके उनका स्वागत करते हैं सारे देवता। अप्सराएं डांस करती हैं, है ना, उनको सोमरस पिलाया जाता है। और स्वर्ग में जाने के बाद जैसे ही एक एक माला दिन भर दिन उनके बीतते जाते हैं, उनका एक दिन हमारा एक साल, ऐसे करके जब उनके दिन बीतते जाते हैं, उनके पुण्य जब तक समाप्त नहीं होते, उतनी लंबी एक माला है। तो जैसे ही, ऐसे आप देख रहे हैं माला है, तो माला के एक एक फूल पत्ती झड़ने लगती है। जैसे ही सारी पत्ती झड़ जाएंगी, इंद्र बुलाते हैं अपने गार्ड्स को और उसकी छाती पे लात मारते हैं और उसको कहते हैं कि जा, तेरा समय पूरा हो गया। इस स्वर्ग लोक के लिए लोग इतना तरास रहे हैं। स्वर्ग लोक जाना भक्तों का एम नहीं है। भक्तों को कहां जाना है? जो राम या कृष्ण के भक्त हो, या तो वैकुंठ या गोलोक धाम। क्योंकि भगवान बताते हैं, यत गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, ऐसा धाम जहां पे पहुंचने के बाद कोई संसार में पुनः वापस नहीं आता। आप कहते हो कि हम लोग इस संसार में आए, हम कैसे माने कि हम इस संसार में आए? हम कैसे मान लें कि हम इस संसार में आए? हमने ऐसा क्या कार्य किया था? तो बताते हैं, हमारे आचार्य हैं, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शीला प्रभुपाद जी, कि कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर जाए और गड्ढे में गिरने के बाद चिल्ला रहा है, मैं गड्ढे में क्यों गिरा, अंधेरा दिख रहा है मुझे चारों तरफ, बताओ मैं गड्ढे में क्यों गिरा। ये क्या है? मूर्खता है या समझदारी है? मूर्खता है। क्योंकि वो उसको क्या बोलना चाहिए उस समय? मुझे गड्ढे से निकालो, मुझे गड्ढे से निकालो। पहले निकल जाओ तभी तो पूछोगे। और हम क्या पूछते हैं? हम इस संसार में क्यों आए? उसका भी कारण बताया गया है, अपने सूक्ष्म आजादी के कारण। हमने ऐसी फ्री विल करी, भगवान से हमने कहा, जैसे एक बच्चा होता है बिजनेस सेटअप करना चाहता है, उसके माता पिता उसको कहते हैं एक काम कर, तेरे लिए हम बिजनेस खोलेंगे, और बिजनेस खोलने के बाद क्या करेंगे? तेरे को वहां का मालिक बना देंगे, पैसा भी देंगे, नौकर भी देंगे, सब कुछ देंगे, मगर अगर नहीं चलता तो वापस आ जाइयो। ऐसे बोलते हैं ना माता पिता कि तेरे को सब कुछ सेटअप करके दे रहे हैं, ना चले तो बेटा वापस आ जाना। और वही होता है, जब नहीं चलता तो वापस घर को आ जाते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए। वैसे हम लोग हैं, भगवान से द्वेष करे बैठे हैं, संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में घूम रहे हैं। कई कहते हैं मैं नहीं मानता, ये आप लोगों की फिलॉसफी है। अच्छा, यहाँ पे आप पूछिए कितने भक्त हैं यहाँ पे, कितने लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं, सब लोग यहाँ पे एजुकेटेड हैं, सब लोग समझदार हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारा धर्म है या भगवान एग्जिस्ट करता है? भगवान है तभी तो लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता। अगर भगवान नहीं होता तो आप पहले मानते ही नहीं। भगवान है तभी तो कहता व्यक्ति मैं नास्तिक हूं। भगवान नहीं होने वाला कभी नहीं बोलेगा। बोले वो तो हिंदू के भगवान अलग, मुस्लिम के अलग, क्रिश्चियन के अलग, भगवान एक ही है। कौन है भगवान? भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम। आप गाना भी गा रहे हो, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, और फिर आ रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? भगवान नहीं है। भगवान तो कौन है? भगवान हम है। ज्यादातर लोग इस संसार में अपने आप को भगवान बताते हैं। इस संसार में कोई भगवान नहीं है। कोई भगवान हो सकता है कि आप सोच के देखो, इस संसार में आप सोच के देखो, कोई ऐसे करके खड़ा भी होगा ना तो थोड़ी देर बाद उसकी कमर दर्द हो जाएगी। 1 घंटे के बाद पूछना कैसा लग रहा है कमर में, कहेगा दर्द हो गया मेरे कमर में। और उसका क्या होगा? फिर यहाँ पे कोई ऑइंटमेंट लगाएगा कि मेरे दर्द हो गया। तो आप सोचो, ये भगवान टेढ़ा खड़ा नहीं हो पा रहा, तो यहाँ के लोग अपने आप को भगवान बता रहे हैं। तो भगवान कौन है? भगवान कृष्ण या भगवान श्री राम या विष्णु या उनका स्वरूप वामन, नरसिंह, ये उनके स्वरूप है। और भगवान के गुण अवतार भी है, शिव जी, ब्रह्मा जी, ये गुण अवतार में से आते हैं।
शक्त्यावेश अवतार भी है भगवान के। वेद व्यास जिन्होंने क्या लिखा, भगवत गीता। महाभारत जो है ये किसने लिखी है, गणेश जी ने। और बोली किसने है गणेश जी को, वेद व्यास ने। तो क्या गणेश जी, अगर ये बात गलत होती तो हम गणेश जी पे इसका मतलब श्रद्धा फेथ ही नहीं रखते। यदि आप गणेश को मानते हो तो भगवत गीता को मानो, क्योंकि लिखी था उन्होंने, तो हमें फेथ रखना चाहिए। तो भक्तों के लिए जो नियम है ना उत्तरायण और दक्षिणायन का, ये भक्तों के लिए नहीं है। भक्तों के समाज में भक्तों के लिए बताया जाता है कोई भी समय, कोई भी क्षण शुभ हो जाता है, क्योंकि वो भगवान का भक्त होता है। भगवान के भक्त को कोई स्पेशल टाइम नहीं चाहिए, इसी समय शरीर छोड़ेगा तो ऊपर जाएगा। एक आम इंसान जब एक शरीर त्याग करता है, कैसे, बेड पे अगर है ना रात को सोया, ऐसे सोया और रात को सुबह उठ के पापा गुजर गए, पापा गुजर गए, ऐसे करके लोग रो रहे होते हैं। माँ गुजर गई, दादी जी गुजर गई, ऐसे करके रो रहे होते हैं। मुन्ना गुजर गया, ऐसे करके रो रहे होते हैं। तो अब इसको लोग कहते हैं अरे वाह क्या डेथ हुई है इसकी, क्या डेथ हुई है, रात को सोया सुबह उठा नहीं। और भक्त होता है वहीं पे भीष्म पितामह जैसे हो, बाणों पे इसको भी लेटे हुए हो। अरे कोई भक्त थे बेचारे, कितना बुरा हुआ, बाणों पे लेटे हुए, बताओ। मगर देखो बाणों पे लेट के भी प्राण नहीं त्यागे, साधारण नहीं थे भीष्म पितामह। तो कई लोग कहते हैं कि वो उत्तरायण का वेट क्यों कर रहे थे। अगर भीष्म पितामह भक्त थे, और भक्तों को उत्तरायण और दक्षिणायन से मतलब नहीं होता, ऑनलाइन वाले भक्तों को भी सुनना चाहिए, अगर उत्तरायण और दक्षिणायन से भक्त को मतलब नहीं होता तो भीष्म पितामह ने क्यों वेट किया उत्तरायण का। बताते हैं कि ये जो महाभारत का युद्ध था कितने दिन चला, 18 दिन। 10वें दिन जब भीष्म पितामह के आगे शिखंडी आती है, आपको पता है 3 बहनें होती हैं, अंबा, अंबिका, अंबालिका। तो अंबा होती है, वो कहती है पुनर्जन्म में मैं शिखंडी बन के आऊंगी और तुम्हें अपने हथियार को डालना होगा। तो जब एक तरफ से कौरव युद्ध कर रहे हैं, है ना, ऐसे ऐसे करके तीर छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ से पांडव भी छोड़ रहे हैं, ऐसे करके तीर छोड़ रहे हैं। तो भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे कि पांडव शक्ति काम नहीं कर पाई। तो जब शक्ति काम नहीं करी, अर्जुन परास्त हो रहे थे, पांडवों के अनेकों सैनिक मारे जा रहे थे, तो उसी समय उन्होंने किसको बुलाया, शिखंडी को। शिखंडी आती हैं और क्या करते हैं, वो अपने हथियारों को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं कि अब मैं नहीं, मैंने वचन दिया था कि जब तुम शिखंडी बन के आओगी, अगले जन्म में आओगी, मैं अपने हथियारों को रख दूंगा। वही भीष्म पितामह ने किया। और अर्जुन को देखो, एक तरफ भीष्म पितामह भी भक्त, एक तरफ अर्जुन भी भगवान के भक्त। अब कई लोग कहेंगे भगवान ने तो भीष्म पितामह के साथ बड़ा गलत किया, ये तो अन्याय है। एक भक्त को कह रहे हैं कि दूसरे भक्त को मारो, एक भक्त को कह रहे हैं दूसरे भक्त पे तीर चलाओ, ये अच्छा काम तो नहीं है। अगर आपको कोई बोला जाए प्रभु जी ये मृदंग उठाओ और उनके मारो, या करताल उठाओ, ऐसे आपको अच्छा लगेगा, या आप अपना बैग मारो। कई लोग फोन मारूंगा, कहेंगे आप तो आपने बदला लेने के लिए बोल दिया, मैं बड़े दिन से सोच रहा था इसको मारूंगा, आप तो आपने बोल दिया। तो ऐसे ये द्वेष की भावना अर्जुन और भीष्म पितामह में नहीं थी, अपना अपना कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। तो भीष्म पितामह के बारे में देखो, अगर हम उनके बारे में एक अच्छी चीज सीखें, सारी परिस्थिति क्या है, विपरीत, गलत लोगों का साथ में है, गलत काम के लिए इन्वॉल्व भी हो रहे हैं। कहां पे लड़ रहे हैं, भगवान के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। सारी चीजें अपोजिट है, मगर फिर भी क्या कहलाए, 12 महाजन, सबसे महान भक्तों में से उनकी काउंटिंग होती है 12 महाजन। शिव जी, ब्रह्मा जी, प्रहलाद, ऐसे भक्तों के साथ भीष्म पितामह को काउंट किया जाता है। तो भीष्म पितामह कोई साधारण नहीं थे। अब इसके पीछे रीजन आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। भीष्म पितामह चाहते थे कि जब मेरे सामने भगवान कृष्ण आए तो मैं कृष्ण को चाहता हूं कि वो मुझ पे ऐसे पहिया लेके, होता है ना, भगवान चाहते थे कि ऐसे पहिया लेके मुझको मारने के लिए आए। भगवान चाहते तो सुदर्शन लेके मार देते भीष्म को, पहिया लेके क्यों दौड़ रहे हैं, इतने शक्तिशाली भगवान। अगर भीष्म को मारना ही होता तो पहिया लेके क्यों दौड़ रहे हैं, अपने सुदर्शन छोड़ते, मार डालते, मगर पहिया लेके दौड़ रहे हैं। उनकी इच्छा थी कि भगवान का चतुर्भुज नारायण स्वरूप देखूं मैं, और मेरे को इसके अंत समय में दर्शन हो, तब मैं जाके अपने प्राण त्यागूंगा, क्योंकि मुझे क्या है, इच्छा मृत्यु का वरदान। माता जी सो रही हैं। क्या था भीष्म पितामह के बारे में, भीष्म पितामह को क्या था, इच्छा मृत्यु का वरदान था। अपने अकॉर्डिंगली शरीर त्याग कर सकते हैं। हम लोग में से है
कोई भी बता सके कि मैं अपने हिसाब से शरीर छोड़ूंगा, आज मेरी होती है पर कल छोड़ूंगा। ज्योतिष भी बता देंगे इस डेट पे आपकी डेथ हो जाएगी, मगर क्या वो अपनी डेट को बदल सकते हैं? भीष्म पितामह में इतनी शक्ति थी कि अपनी मृत्यु को पराजय कर सकते थे, अपनी डेट बता सकते थे कि मैं किस टाइम पे कब जाना चाहता हूं, मेरी स्वयं की इच्छा है। तो उन्होंने, अब आते हैं दो चीजें कि उन्होंने उत्तरायण का वेट क्यों किया। एक आता है महाभारत में और एक आता है श्रीमद् भागवतम में, जिसे श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं। महाभारत में बताया जाता है इसका कारण, क्योंकि जो लोग कर्म कांड को फॉलो करते हैं तो उनके लिए अगर कोई योगी है, अपने नियमों का पालन करता है और उत्तरायण के समय में अपने शरीर का त्याग करता है, तो वो ऊंचे लोगों को जाएगा। क्योंकि कर्म कांड में हर चीज का तिथि होनी बहुत जरूरी है, होती है नहीं होती। अब विवाह संस्कार होता है ना, किस किस का हुआ है विवाह संस्कार, या कौन कौन वेट कर रहा है होने वाला है? कौन कौन वेट कर रहा है? मेरा ही हाथ उठा है। तो विवाह संस्कार में बताते हैं कि विवाह संस्कार में भी तिथि होती है ना। ऐसा नहीं होता किसी भी समय फेरे कर दिया, आ इधर आ अपना फेरे कर लेते हैं। आजकल ऐसे भी लोग होते हैं, लड़की को लाया अपना, वो बैठ के आया, करा दो, थोड़ा थोड़ा कर दो, वो ऐसा करते हैं, ऐसे करके यूट्यूब पे चलाते हैं खुद ही। ऐसे नहीं है, यूट्यूब पे चलाया, उनको बिठा दिया, उन्होंने किया, बस फटाफट वाला करो, फटाफट वाला हिसाब, फिर उनकी शादी भी फटाफट में निपट जाती है, जल्दी जल्दी, हर चीज जल्दी जल्दी होता है। तो कर्म कांड में तिथि होती है, हर चीज के लिए तिथि होती है। मुंडन होता है, मुंडन की तिथि होती है। आपने देखा रात को 3 बजे मुंडन हो रहा है किसी बच्चे का, मुंडन के लिए भी तिथि होगी ना, इस समय मुंडन होगा। हर चीज का कर्म कांड में तिथि फॉलो करी जाती है। तो जो लोग कर्म कांड की तिथि को फॉलो करते हैं, योगी हैं, उन लोगों के लिए भी एग्जाम्पल सेट करना है। उन लोगों के लिए भीष्म पितामह ने उत्तरायण का वेट किया। जब 10वें दिन उनको बाणों की शैया, याना तीर तीर का बेड बना के उनको लेटे हुए थे, 58 दिन तक उस पर लेटे हैं, 58 डेज तक। देखने को कितना पीड़ादायक है। आप सोचो कोई भक्त है, उसको कह रहे हैं प्रभु जी बाण पे लेट जाओ, क्या पागल हो गया है? क्या खाया आज तूने? लगता है 4 नियम भंग करे आज तूने, तभी मुझे ऐसी बातें सुना रहा है। ऐसे तो बोलेंगे, लगता है आज कुछ खा पी के आए हो प्रभु जी, अच्छा नहीं है आपका आज विचार, क्या बातें कर रहे हो, कह रहे हो बाणों पे लेट जाओ। वो भीष्म पितामह बाणों पे लेटे 58 दिन तक। अब इसके पीछे भी रीजन था। एक तो हो गया जो महाभारत ने बताया कि तिथि होनी चाहिए, तो योगियों के लिए एक तिथि उन्होंने चुनी उत्तरायण की, कि वो ऊपर के लोगों को जाए। अब दूसरा रीजन जो भागवत पुराण कहता है, ये आपको लिखना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। श्रीमद् भागवतम जो स्वयं वेद व्यास ने लिखा, महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास ने। श्रीमद् भागवतम किसने लिखा? भागवत पुराण वेद व्यास ने। दोनों वेद व्यास ने लिखे, भगवान के अवतार ने। भागवत पुराण में बताया जाता है क्योंकि वो युधिष्ठिर जो थे, उस समय युधिष्ठिर की ऐसी कंडीशन थी कि ना तो युधिष्ठिर को लग रहा था कि मेरी वजह से पितामह भीष्म को बेड पे लेटना पड़ गया, मेरी वजह से इतनी सारी मृत्यु हो गई, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ का चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं। युधिष्ठिर जो थे भगवान की बात भी मानने को तैयार नहीं थे, अपने भाइयों की बात, पांडवों की बात भी मानने को तैयार नहीं थे, और कौरवों से तो उनकी युद्ध चल रहा था, तो किसकी बात मानेंगे? केवल और केवल एक ही उस समय ऐसे व्यक्ति प्रेजेंट थे जिनकी बात वो मान सकते थे, और वो थे भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह 58 दिन तक उस बेड पे लेटे रहे, और जब वो बेड पे लेटे हुए थे तो कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युधिष्ठिर को उन्होंने भागवत के उपदेश दिए, जीवन के उपदेश दिए। तो वो उपदेश देने के लिए युधिष्ठिर को उस बाणों की शैया में लेटे रहे। तो दोनों पर्पस को उन्होंने किया, कर्म कांड विधि को भी बता दिया महाभारत के अकॉर्डिंग, और भागवत के अकॉर्डिंग भागवत में सुना दी युधिष्ठिर को। इस तरह से दोनों अपने जो है ऑब्जेक्टिव, दोनों उनके लिए पूरा किया उन्होंने। किसने? भीष्म पितामह ने। तो भीष्म पितामह कोई साधारण नहीं थे, उन्होंने उत्तरायण का वेट इसलिए किया, ऐसे नहीं कि ऊपर के लोगों को जाना चाहते थे। भीष्म पितामह कहां गए मृत्यु के बाद? अपना शरीर छोड़ के वैकुंठ धाम को। अंत समय में उन्होंने नारायण स्वरूप के दर्शन किए, तो भगवान के धाम को गए। और लोग कहां कहां दर्शन करते हैं अंत समय में? चाहे वो बाणों की शैया में लेटे थे, मगर अंत समय में भगवान के दर्शन हुए। लोग अपने घरों में लेटे हैं, अब किसी का रात को सोया, सुबह प्राण चले गए, कहां हुआ भगवान का दर्शन? तो कहां हुई अच्छी डेथ? डेथ तो अगर भक्त को अच्छी आए चाहे कैसी खराब आए, मगर अंत समय में भगवान का जिसको दर्शन हो जाए, अंत काले च मामेव
स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में जो भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसको मुक्त करके अपने धाम में ले जाते हैं। हरि हरि बोल। तो भगवान जो है, भगवान के धाम को प्राप्त किया किसने? भीष्म पितामह ने। तो इसके पीछे रीजन था। और यहां पे बताया जाता है कि सूर्य देव कौन है। ठीक है, ये तो हमने पता किया कि सूर्य कहां जाता है? उत्तर की ओर। ये तो हमने भीष्म पितामह का पता किया। अब हमें पता होना चाहिए सूर्य देव कौन है। सूर्य देव का नाम है, जैसे आपको पता होना चाहिए सूर्य देव एक पोजीशन है, गणेश एक पोजीशन है, ब्रह्मा जी एक पोजीशन है। एक आत्मा को एक शरीर प्रदान किया जाता है जो गणेश, ब्रह्मा या इस तरह का देवता बनता है। हमारे ही तरह एक जीव आत्मा को शरीर प्रदान करते हैं भगवान कि वो उस पर्टिकुलर सेवा ये करेगा। तो इसी प्रकार से सूर्य देव जो है, इनका नाम है विवस्वान। क्या नाम है? विवस्वान। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं यही जो सूर्य देव विवस्वान है, ये कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। कश्यप मुनि और अदिति के पुत्र हैं सूर्य देव विवस्वान। तो भगवान कहते हैं कि चौथा अध्याय पहला नंबर श्लोक भगवत गीता में, इमं विवस्वते योगम, मैंने भगवत गीता का ज्ञान सबसे पहले प्रारंभ में किसको दिया? सूर्य देव विवस्वान को। कब दिया? 12 करोड़ साल पहले। कई लोग कहते हैं 5000 साल पहले बोली ना गीता। क्या प्रूफ है? भगवान खुद कह रहे हैं मैंने ये ज्ञान 12 करोड़ साल पहले दिया। कई लोग गीता को झूठा मानते हैं। किसने देखा? क्या आप प्रेजेंट थे क्या गीता देखने के लिए? तो हम उन्हें बोलते हैं कि आपने अपना बर्थ देखा। हम कैसे मान लें कि आप मां की गर्भ से आए हो? हम मान लेते शेर से आए हो। हम भी मान लेते हैं हमने भी नहीं देखा आपको पैदा होते हुए, बात खत्म। आप बात ही ऐसी कर रहे हो। तो वो बोलते हैं आप अपने, ये जो है ना, ये बेकार के लॉजिक्स होते हैं। ये भगवत गीता वगैरह कुछ नहीं होता, ये लोगों ने बना दिया। खाली बैठे हुए थे, सोचा क्या करें, भगवत गीता बना दो। आप बना सकते हो भगवत गीता, बना सकता है कोई अपने मन से मनगढ़ंत भगवत गीता, वो अलग बात है। आजकल लोग हमारे साथ एक भक्त है, वो बताएंगे उनके यहाँ पे पड़ोसी ने अमर गीता लिख दी थी। गीता पे कृष्ण का और अर्जुन का फोटो हटा के अपना फोटो लगा दिया चश्मा पहन के, और नाम दे दिया टाइटल अमर गीता, क्योंकि खुद का नाम होगा ना अमर। ऐसे भी हैं भक्त, जानते हैं हमारे साथ प्रभु जी हैं, शिवांश प्रभु जी को बताएंगे, उनके पड़ोसी हैं। तो कश्यप और अदिति के पुत्र हुए सूर्यदेव विवस्वान। तो भगवान ने 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया भगवत गीता का। तो ये केवल 5000 साल पुराना नहीं है, बहुत ओल्ड है। अब बताओ 12 करोड़ साल पहले कौन सा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई था? 5000 साल पहले भगवत गीता बोली गई। बताओ कौन कौन से अलग अलग धर्म थे जो आज के टाइम में अलग अलग रिलीजन वो देखते हो। हम इस रिलीजन के, हम नहीं मानते आपका त्योहार। अरे मानने से क्या होता है? आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा। अभी तो जो आप अपना धर्म बना रखा है, ये तो आपके शरीर का धर्म है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उनसे पूछा कि आप यहाँ पे क्या करने आए हो, है ना? यहाँ पे आप जो धर्म होते हैं, इतने सारे भगवान तो पहले से ही लोग आ रखे हैं। कभी भी कोई भारत से आ जाता है, कहता है हम भगवान हैं, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, सब भगवान है। तो प्रभुपाद जी ने उनको उत्तर दिया कि मैं जो हूं शरीर का धर्म बताने नहीं आया हूं, मैं आत्मा का धर्म बताने आया हूं। आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा कैसे होती है? पूजा करके, अर्चन करके, भगवान को प्रणाम करके, भगवान के मंदिर जाके, भगवान की कथाओं को सुन के, और क्या करना होता है? भगवान का नाम जप करके, कीर्तन करके। ये प्रोसीजर होता है किस चीज के लिए? भगवान की सेवा करने का। और भी कई चीजें हैं, पर ये भी भगवान की मुख्य चीजों में, सेवाओं में आते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य देव ने ज्ञान आगे बांटा, अपने आगे मनु ने बांटा इक्ष्वाकु राजा को। इस प्रकार से जब ये परंपरा नष्ट हो गई तो भगवान कहते हैं मैंने पुनः ये ज्ञान दिया। किसको दिया? सूर्य देव को। तो बताते हैं भगवत गीता के 11वें अध्याय 19 नंबर श्लोक में कि जो सूर्य और चंद्रमा है, ये क्या है? भगवान के नेत्र के समान है। एक सूर्य, एक चंद्रमा। जैसे यहां पे अभी क्या हो रहा है? दिन। अमेरिका में हो रही है रात। जब अमेरिका में होगा दिन, यहां क्या होगी? रात।
तो दोनों तरफ भगवान के नेत्र तो खुले, कोई कहते हैं हम बच गए, हमें भगवान भी देख सकते हैं। आपके वो भगवान, आप एक क्षण भी ऐसा नहीं हो कि जिस समय भगवान आपकी एक एक गिनतियों को देख ना रहे हो। अगर मैं ऐसे हाथ कर रहा हूं भगवान देख रहे हैं, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं भगवान देख रहे हैं, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं भगवान देख रहे हैं, हर चीज भगवान नोटिस करते हैं कि व्यक्ति क्या करता है। भगवान का रहते हैं परमात्मा रूप में हृदय के पास, यहाँ पे बैठे हुए हैं सबके अपने अपने दिल में। ये आपका अंगूठा है इतने साइज के, जितना आपका अंगूठा है इतने साइज के परमात्मा आपके दिलों में बैठे हुए हैं। ये शास्त्र में बताया गया है, इतना इतना। अगर चूहा है उसका अंगूठा छोटा होता है, गिलहरी है उसका अंगूठा छोटा होता है, अपने अपने साइज। इसलिए परमात्मा अपने आप को छोटा बड़ा कर लेते हैं। भगवान कृष्ण के अवतार यानी कि परमात्मा जो उनका स्वरूप है, ये परमात्मा स्वरूप आपको देख रहा है आप क्या क्या एक एक चीज कर रहे हो। अगर आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, बोले मैं नहीं मानता है संक्रांति उंक्रांति फालतू है, उधर पढ़ लिया उसने, लिख लेंगे। इनको लेक्चर दिया गया, संक्रांति पे आए भी थे, इनको बताया गया संक्रांति का क्या पर्पस है, क्या करना चाहिए, देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त है। अगर आप देवताओं को मानते हो तो आपको भी सुबह उठना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। पर आप क्या कर रहे हो, मैं नहीं मानता, मत मानो। तो आपका नोट हो गया कि आप क्या हो, आप कुछ नहीं मानने वालों में से हो। आपकी काउंटिंग हम यहाँ करेंगे। जो बच्चे रो रहे हैं उनको थोड़ा सा पीछे ले जाए। थोड़ा सा पीछे को ले जाए, वहां चेयर पे ले जाए। तो भगवत गीता में आगे बताते हैं 15वां अध्याय 12 नंबर श्लोक। अब देखो भगवत गीता में कितनी सारी चीजें हैं, अभी तो हम और चीजों में पहुंचे ही नहीं। तो सूर्य और चंद्रमा जो भगवत गीता में बता रहे हैं 11वें अध्याय 19 नंबर श्लोक में कि भगवान के नेत्र के समान है। अब आपने सूर्य देव है ना, आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हो, मगर आप धूप में धूप सेक रहे हो। सूर्य देव कहेगा बिजली का हीटर का चार्ज लगता है नहीं लगता, जो हीटर चलाते हो बिजली से उसका बिल आता है नहीं आता, फ्रिज पानी ठंडा करता है पैसा देते हो नहीं देते हो बिजली डिपार्टमेंट को। अगर आप धूप सेक रहे हो या अपने कपड़े सुखा रहे हो, आपको उसका बदले का कुछ ना कुछ चुकाना होगा। आपको सूर्य को कुछ ना कुछ वापस रिटर्न करना होगा। अगर आप सब्जियां होती हैं चांद की शीतलता में वो बढ़ती हैं, जब चांद की ठंडी उन पे किरणें पड़ती हैं तो वो बढ़ती हैं सब्जियां। तो इस तरह से वो सब्जियों को आप खा रहे हो तो आप पे कर्म बंधन लगेगा या नहीं लगेगा? हर चीज का कर्म बंधन होता है। ये मत सोचना कि भगवान आपको देख रहे हैं आपको कोई कर्म बंधन नहीं लगा, आप पे लगेगा। आपको ठंड लग रही है और धूप में गए, अरे वाह मजा आ गया, आपको धूप क्या, अरे वाह मेरी धूप ले रहा है, वसूलूंगा तेरे से। तो देवी देवता वसूलते हैं मगर भगवान कृष्ण कभी नहीं वसूलते। भगवान कहते हैं अगर इतना सा क्या पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी दे दो, पत्र पुष्प फल जल मुझे दे दो, योग में भक्ति या प्रयष्टि, मुझे अगर कोई भक्ति पूर्वक देता है ना, तो भगवान उसे क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण को केवल आपका भाव को अंगीकार करते हैं। जब आप खाना प्रसाद जो होता है, भोग प्रसाद जो आप भगवान के लिए भोग बनाते हो, जैसे आज सबके लिए क्या है, प्रसाद है, भोग बनाते हैं। सोचो अगर भगवान उसमें से एक थाली खा जाए तो आप लोग टेंशन में हो जाओगे कि हमने 30 का बोला था, एक भगवान खा गए, अब 29 हो गई, अब कैसे बांटोगे? तो भगवान उसमें से भाव को खा लेते हैं और बाकी है रिटर्न कर देते हैं, तो वो बन जाता है प्रसाद। इस प्रकार से भगवान केवल आपसे भाव लेते हैं, मगर देवी देवता अगर आपने उनसे कुछ लिया है आपको रिटर्न करना पड़ेगा। मगर अगर कोई भगवान की भक्ति करता है उसे सारे रिटर्न सब कुछ हो जाता है, सब कुछ उसका कैंसिल हो जाता है। जैसे एग्जांपल एक लेते हैं, अगर आपने कंपनी से लोन लिया कितने रुपए का, एक घर खरीदा, कुछ 10-15 लाख का लोन लिया, तो कंपनी आपको छोड़ेगी? कभी नहीं छोड़ेगी। मगर पता चले वही कंपनी, अगर उस कंपनी में आपके अपने कोई अपने ही घर का आदमी की आपकी कमी थी, आपकी कंपनी थी, बाद में आपको पता चला ये जो कंपनी है मेरे किसी रिश्तेदार की है, तो क्या आपको वापस लोन चुकाना पड़ेगा? चुकाना तो पड़ेगा, ये मत बोलो चुकाना पड़ेगा, कलयुग है, एक एक रुपया लेता है हर कोई। मगर अगर आपकी, फिर भी अगर हम एग्जांपल लें, अगर आपके अपने रिश्तेदार की कंपनी है तो आपको नहीं देना पड़ेगा। ऐसी कृष्ण के साथ यदि आप संबंध बना लो, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो, सूर्य की चांदनी, सूर्य की गर्माहट
है ना, चांद की शीतलता, जो भी आप यूज करोगे हर चीज का आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आप भगवान के भक्त बन गए हो। अगर आपकी प्राइम मिनिस्टर तक आ गए तो क्या एमपी और एमएलए आपकी बात को नहीं मानेंगे? माननी पड़ेगी। कोई बोलेगा एमपी एमएलए मैं अपनी मर्जी से मानता हूं, मैं नहीं मानता प्राइम मिनिस्टर वगैरह को, ये सब ऐसे ही है। हर किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन, क्योंकि अल्टीमेटली सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? उन्हीं के हाथ में। वैसे ही संसार का किसके हाथ में कंट्रोल? कृष्ण के हाथ में। यही देखो भगवान भगवत गीता 15वां अध्याय 12 नंबर श्लोक में कहते हैं, भगवान कहते हैं सूर्य का तेज, क्या चीज? सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है ना, अंधकार दूर कर रहा है, मुझसे ही निकलता है। अब बताओ, भगवान कह रहे हैं मुझसे निकलता है, मुझसे डायरेक्ट मांग लो ना। आप सूर्यदेव के पास जाते हो, सूर्यदेव आपसे चार्ज करेंगे, मगर भगवान के पास जाओगे तो भगवान आपसे चार्ज नहीं करेंगे। अब आप क्या होगे कैसे? जब हमने अपने आप को गर्मी में, है ना, एक दो तरह के लोग बैठते हैं, भक्त भी धूप सेक रहा है और अभक्त जो है भगवान का भक्त नहीं है वो भी धूप सेक रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो भगवान का भक्त नहीं है और वो धूप सेक रहा है तो अपने शरीर को दोबारा से किस चीज में लगाता है? तगड़ा होके क्या करूंगा? सन बाथ लेके क्या करूंगा? दोबारा से कपड़े उतार के फोटो खिंचाऊंगा बीच में, यही तो होता है। या फिर शराब पी के रात को नाचूंगा, डांस करूंगा, ये एम होता है। और वहीं पे भक्त का क्या एम होता है? भक्त का एम होता है कि अगर मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, हड्डियां मजबूत रहेगी तो अच्छे से भगवान की सेवा कर पाऊंगा। तो दोनों का पर्पस है कि दोनों धूप सेक रहे हैं। एक ने मांगा सूर्य देव से, हो सकता है मांगा, हो सकता है नहीं भी मांगा, उसको चार्ज तो देना पड़ेगा, क्योंकि जो उसने शरीर से गलत काम किया हर एक चीज का उसको चार्ज भुगतना पड़ेगा। और भगवान का भक्त चाहे मांगे या ना मांगे, क्योंकि भगवान की भक्ति करता है, भगवान का नाम जप करता है, रूल रेगुलेशन नियमों को पालन करता है, तो चाहे वो भगवान से बोले या ना बोले, भगवान उसका ये जो बिल है उस पर कभी नहीं लेंगे, उसको माफ कर देंगे। भगवान में बहुत शक्ति है, भगवान आपके बिल को माफ कर सकते हैं। और वही अगर आप देवी देवताओं से मांगोगे हर चीज का आपसे चार्ज करेंगे। चाहे आप बिना बोले मांगो, बोले हमें नहीं पता था, आपसे लेंगे, आपसे पूरा हिसाब लेंगे। तो भगवान यहां पे बोलते हैं सूर्य का तेज सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है। किससे निकलता है? मुझसे ही निकलता है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। चंद्रमा और अग्नि का तेज, कल रात को किस किसने लोहड़ी मनाई है? तो लोहड़ी में बताते हैं कि किसका? अग्नि का तेज। आप क्या कर रहे हो? अग्निदेव की पूजा कर रहे हो, मगर अग्नि का तेज कौन प्रदान कर रहा है? कृष्ण। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं अग्नि का तेज मुझसे प्रदान होता है। कभी आपने सुना है अग्निदेव को मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही राम हूं? कभी नहीं बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे मैं भगवान का दास हूं। अगर आप अग्निदेव को अर्पित कर रहे हो, क्या आपको पता है अग्निदेव कौन दे रहा है? अग्निदेव की ऊर्जा कहां से आ रही है? ये कृष्ण की वजह से आ रही है। चांद की शीतलता कहां से आ रही है? कृष्ण की वजह से। सूर्य की गर्माहट कहां से आ रही है? कृष्ण की वजह से। इनमें इतनी शक्ति नहीं है कि अपने आप चला सके संसार को। भगवान की डिसीजन के बिना ये भी अधूरे हैं। तो अगर अब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं या अग्निदेव पे पॉपकॉर्न फेंक रहे हैं, वो हमारा पॉपकॉर्न के मुंह में है क्या? ऐसे मुंह में फेंक दिया ऐसे करके, ले तुम भी खाओ थोड़ा सा। कहेंगे अजीब आदमी है, खुद इतनी बड़ी रेवड़ी गजब खा रहा है, मुझे मूंगफली फेंक रहा है। अरे आपके मूंगफली के भूखे नहीं है। वही अगर थोड़ी सी मूंगफली लेके भगवान को भोग लगा दोगे ना, भगवान आपको रिटर्न में प्रसाद देंगे, पूरा आपका प्रसाद होगा। उसको आप मेन अपनी मूंगफली में मिला दो, आपका पूरा प्रसाद बन जाएगा। उसी रेवड़ी गजक जो आप खाते हो भोग लगा के अगर आप भगवान के उसमें मिला दो, पूरा भोग बन जाएगा, आप कर्मा फ्री हो जाओगे। वही अगर आपने आग में डाला, अग्निदेव देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं तेरे को खा रेवड़ी, मेरी आग भी ले रहा है और खुद रेवड़ी खा रहा है, गजक खा रहा है, और मुझे केवल एक पॉपकॉर्न डाला, मुझे एक मूंगफली डाली। ऐसे ही होता है। सूर्य देव से इतनी आप ऊर्जा ले रहे हो, इतनी धूप सेक रहे हो, बस एक लोटा जल, बताऊंगा तुझे, इतना बड़ा मैं इतना विशाल ग्रह चला रहा हूं, एक लोटा जल डाल रहा है मेरे पे, बताऊंगा तुझे। तो देवी देवताओं को प्रसन्न करना भी आसान नहीं होता, इतना इजी नहीं है। एक राक्षस था, पता आपको कौन?
सहस्त्र कवच राक्षस। कई लोग बोलते हैं ना कर्ण के साथ भगवान ने कितना बुरा किया, सो सैड, सो, है ना, ऐसे करके बोलते हैं भगवान ने कितनी चीटिंग करी। जो सहस्त्र कवच राक्षस था ये सूर्य देव की उपासना करता था। इसको 1000 कवच कुंडल प्राप्त हुए सूर्य देव से। और कैसा था कि अगर कोई इसका एक कवच कुंडल को काट डालेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान ने एक अवतार लिया, कृष्ण अर्जुन ने सतयुग में आए जब नर नारायण के रूप में, भगवान का एक अवतार आया नर नारायण रूप में बद्रिका आश्रम में, बद्रीनाथ में। एक जो आपने पता है ये आश्रम, आपको पता है बद्रिका आश्रम, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में ये आए। तो भगवान जब नर नारायण के रूप में आए तो इन्होंने कामावन में एक जगह है 84 कोस ब्रज मंडल में, वहां पे आके बताते हैं कि अगर कोई एक बार वहां पे आदि बद्रीनाथ में जाता है तो उसको 1000 बार जाने का फल मिलता है। कहां पे? जो बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ धाम जो उत्तराखंड में है। अगर कोई कामावन के आदि बद्रीनाथ में एक बार भी दर्शन करता है तो वहां का 1000 बार और यहाँ का एक बार बराबर है। हरि बोल। तो बताते हैं वहां पे नर नारायण ऋषि ने तपस्या करी। तो जब है तो स्वयं भगवान, तपस्या करने की क्या जरूरत है, मगर दिखा रहे हैं भगवान कि देखो मुझे भी तपस्या करनी पड़ रही है इसको मारने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से जब भगवान ने तपस्या करते थे तो पहले नर ऋषि गए और सहस्त्र कवच राक्षस का एक कवच काटा। एक कवच काटा तो नर ऋषि क्या हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। और जो नारायण ऋषि थे एक दिन उन्हें तपस्या करी, वहां के 1000 दिन और यहाँ का एक दिन बराबर है। तो यहाँ पे एक दिन तपस्या करते थे, उनको जिंदा करते थे, फिर नारायण ऋषि जाते थे उनका कवच काटते थे, फिर नर ऋषि नारायण को जिंदा करते थे, नारायण नर को। इस तरह से 999 कवच काट डाले सहस्त्र कवच राक्षस के। केवल एक कवच बचा, लास्ट में एक कवच बचा। डर के वो राक्षस गया किसके पास? सूर्य देव के पास, कि आपका तो काम ही नहीं कर रहा, ऐसा लगता है आपने जो आशीर्वाद दिया है काम नहीं कर रहा। मैं राक्षस था, लोगों को डराता था, मारता था, मगर ये तो नर नारायण ऋषि आए, मेरे सारे कवचों को काट डाला। ये क्या दिया आपने, ये तो अन्याय किया आपने मेरे साथ। सूर्य देव आए, भगवान को दंडवत प्रणाम किया, भगवान को उन्होंने बोला कि मैं आपसे माफी चाहता हूं, इसको छोड़ दीजिए। तो अगला जन्म में वही सहस्त्र कवच राक्षस क्या बन के आया? कर्ण। इसलिए जब उसका जन्म हुआ तो उसके बाद कवच और कुंडल थे। तो वही कवच और कुंडल जब बाद में इंद्र ने ले लिए, एक लास्ट कवच रह गया था वो भी इंद्र ने ले लिया, तो तब जाके भगवान ने अर्जुन को कहा कि इस पे तीर चलाओ, ये राक्षस है, तुम्हें नहीं पता। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, हे अर्जुन तुम्हारे और मेरे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे सब याद है, तुम्हें याद नहीं है। भगवान कह रहे हैं मुझे सब याद है कि ये क्या था, तुम भूल गए हो कि ये सहस्त्र कवच राक्षस है, तुम भूल गए हो कि हम नर नारायण के अवतार में आए थे, तुम भूल गए हो कि इसने किस तरह से लोगों का वो किया है, तुम भूल गए हो कि इसने दुर्योधन का साथ दिया है। अभी तुम कह रहे हो मेरा भाई है, पर तुम्हें तीर चलाना चाहिए। इस प्रकार से इतनी सूर्य देव की उपासनाएं करने के बाद आपको सूर्य देव ने क्या दिया? दिया कोई कवच कुंडल? आपको जो एक बच्चा मिल गया, अरे सूर्य देव की कृपा हो गई, अरे वो तो होना ही था। जो चीज होनी है उसको सूर्य देव भी कैसे बदल लेंगे? जो चीज होना था वो होगा। आपके पिछले कर्मा की वजह से आज का आपका दिन बन रहा है। आपने अगर आज किसी का 1 लाख रुपया लूटा तो भविष्य में हमारा भी कोई ना कोई 1 लाख रुपया लूटेगा। जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, सिंपल सा है। जैसा बीज बोओगे वैसा पाओगे। अगर आपने नींबू का बीज बोया है तो आम नहीं आएगा, आम बोया है तो नींबू नहीं आएगा। अगर वो राक्षस था, उसकी प्रवृत्ति राक्षस ही थी अगले जन्म में भी, कर्ण की। कर्ण कोई भक्त नहीं था, योद्धा था मगर भक्त नहीं था। अर्जुन योद्धा थे और भक्त भी थे, इसलिए भगवान ने अर्जुन को सपोर्ट किया, इसलिए भगवान ने भीष्म पितामह को सपोर्ट किया। अपोजिशन में रहकर भी भगवान ने भीष्म को सपोर्ट किया। भगवान चाहते तो नहीं करते भीष्म को। अगर भगवान द्वेषी होते तो भगवान भगवत गीता में कह देते कि मैं तो सबसे द्वेष करता हूं, मगर भगवान कहते हैं कि मैं आई एम इक्वल टू ऑल। भगवत गीता में कहते हैं मैं सबके लिए समान हूं, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, ना मुझे कोई प्रिय है, मगर जो दृढ़ता पूर्वक मेरा भजन करता है वह मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूं। तो जो दृढ़ता पूर्वक भक्ति करेगा भगवान उसको अपना फ्रेंड बना लेते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है। अदरवाइज भगवान कहेंगे, है ना, अगर तू अपने काम में तो मैं भी अपने काम में, अगर तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, अगर तू मेरा नाम लेगा तभी तो तेरा काम करूंगा। ऐसे ही थोड़ा ना कि तू अपना काम कर रहा है और मेरे को बस ऐसे हाथ जोड़ के जा रहा है, या अभी मंदिर से ऐसे बाहर से आ रहे हैं क्रॉस ऐसे कर, ये रिलीजन
अभी जा रहे हैं लोग, मैं देख रहा हूं कई लोग जा रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करके। एहसान थोड़ा ना आप कर रहे हो भगवान पे, ऐसे करके जा रहे हो। भगवान क्या आपका इसका वेट कर रहे थे? और कई लोग आते हैं भगवान मंदिर के बाहर ऐसे करेंगे, यूं ऐसे ऐसे करके, पता नहीं कौन सा यूं ऐसे करके डांस स्टेप करते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके। अरे आए हो, थोड़ा आके प्रणाम करके ऐसे करके चले जाओ, इतना आपके पैर थोड़ा टूट जाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि माता जी आपको आएंगे, माता जी आपको कहेंगे अरे क्यों आ गए मंदिर। वो खुश होंगे अगर आप आओगे, तो आके भगवान को प्रणाम करना चाहिए, झुक के प्रणाम करना चाहिए। आप देखो जब मस्जिद आप जाते हैं, देखते हो, देखते तो हो ही ना, 5 बार नमाज पढ़ते हैं झुक के, झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, मगर श्रद्धा देखो कितना पक्का है। वो भी कहते हैं हमारी पीठ में दर्द है। हम जो अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू लोग हैं, थोड़ा सा बोलो झुक जाओ, ऐसे करते रहेंगे। आपको प्रणाम करना चाहिए भगवान को, एक बार तो करो। चलो नहीं झुक सकते, हम जबरदस्ती नहीं कह रहे कि अपनी कमर को झुकाओ, मगर कम से कम हाथ जोड़ के कम से कम सर को झुका सकते हो, इतना सा भगवान को नमन तो कर सकते हो। इतना भी नहीं करना चाहते आजकल लोग। लोगों के पास यही कहते हैं समय नहीं है। आज आपके पास भगवान के लिए समय नहीं है, जब अंत समय आपका आएगा भगवान भी कहेंगे मेरे पास तेरे लिए समय नहीं है, मैंने अपने यमराज जी को भेज रखा है, अब तुम संभालो, तुम अपना काम देखो, अब तुम्हें मैं याद आ रहा हूं। तो अगर आप जो काम जीवन भर करोगे, तभी भगवान भी आपके अंत समय में साथ में आएंगे। तो जो आप लोहड़ी मनाते हो, तो लोहड़ी का असली पर्पस है भगवान के कारण ही आपकी ऊर्जा जो आ रही है, भगवान कृष्ण के कारण है। तो क्या करना चाहिए, भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए लोहड़ी के दिन। मकर संक्रांति के दिन जो सूर्य देव हैं, इनकी जो चमक भी है, तेज भी है, ये भगवान कृष्ण के कारण है। तो मकर संक्रांति का जो असली दिन है, कई लोग सूर्य की उपासना करते हैं, मगर देखा जाए तो भगवान की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं सूर्य का तेज भी मेरे कारण है। आप कह सकते हो सूर्य का तेज मेरे कारण है, बोले वो तो एक साधारण व्यक्ति थे ना। भगवान तो क्या, भगवान जो थे एक साधारण व्यक्ति थे, उनको तो एक तीर पड़ा, बेचारे डेथ हो गई उनकी, एक तीर से डेथ हो गई। अरे जो 18 दिन तक युद्ध करते रहे, 64 करोड़ लोगों मरे, जरासंध को 17 बार पराजय किया, तब वो एक तीर से नहीं मरे। और वहां द्वारका गुजरात में, वहां पे एक तीर पैर में पड़ा और डेथ हो गई, बोले प्राण निकल गए एक तीर से। भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। आप नहीं समझोगे कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान क्यों ऐसे आ रहे हैं, क्यों ऐसे अर्जुन के सारथी बन गए, क्यों अर्जुन पक्षपाती बन रहे हैं, क्यों उधर कर्ण का साथ नहीं दिया। जब आप पढ़ोगे, क्लास लोगे तो जानोगे। तो आप अगर जितना ज्यादा आएंगे, क्लास लेंगे, तब पता चलेगा, नहीं आओगे तो नहीं पता चलेगा। बाहर वालों की तरह ऐप भी ऐसी हो जाएंगे फिर थोड़े टाइम के बाद। और फिर थोड़े टाइम के बाद फिर नाम आपका होगा, बोलेंगे मंदिर मंदिर जाते हो, बोलेंगे मंदिर कहाँ गया था, याद आ रहा है मुझे, दिवाली पे गया था मैं मंदिर। तो फिर आपका नाम होगा, जैसे ये बैठे हैं प्रभु जी, इनका नाम है प्रिंस, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनका नाम, है ना, कुछ हो जाएगा, पेशावरी है ना, पेशावरी करके कुछ नाम दे देंगे, इस तरह से कुछ नाम दे देंगे, या कुछ और नाम दे देंगे इनका, परवेज खान, है ना, परवेज खान कर देंगे प्रिंस का। और क्या, इनका निखिल है, निखिल से इनका नाम कर देंगे निजामुद्दीन है, निजामुद्दीन अहमद। नाम ऐसे तो बदलते हैं। आपको क्या लग रहा है कोई उनका बहुत कोई नामकरण संस्कार हो रहा है क्या, बुला के आपको बुलाएंगे इधर आओ, इधर आओ बच्चे, नामकरण संस्कार है आपका, इतना कुछ नहीं कहेंगे, मैं अपना कुछ पालन नहीं करता, बोलेंगे ये पालन कर लो थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा देंगे, उसमें खुश रहेंगे आपके धर्म है। अरे आपके धर्म में जितना कुछ है आप सोच भी नहीं सकते हो, पढ़ते रह जाओगे, थकते रह जाओगे, मगर ग्रंथ खत्म नहीं होंगे। आपको ये नहीं समझ आएगा कि कंक्लूजन क्या है आखिरी, इतना कुछ है, फिर भी सनातन धर्म को ऐसे बोलते रहेंगे कुछ नहीं है, बेकार है हमारा धर्म, वेस्ट है, वेस्ट है, वेस्ट वेस्ट करते करते उन्होंने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी लोगों ने। तो यहां पे बताते हैं मकर संक्रांति के दिन 3 हुई चीजें, क्या क्या 3 विशेष चीजें हुई। पहला हुआ, भीष्म पितामह ने अपना देह त्याग किया उत्तरायण में। 58 दिन तक, जब भगवत गीता बोली गई गीता जयंती पे 58 दिन के बाद जब उत्तरायण आया, तो भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया। इस प्रकार से वो वैकुंठ धाम को गए। दूसरा आता है जो माँ गंगा है, गंगा मैया होती है, लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं हरिद्वार में, हर हर गंगे हर हर गंगे। तो वही जो गंगा स्नान के लिए आप जाते हो, जब ऊपर से गंगा इस संसार में आई, कई लोग कहते हैं गंगा स्वर्ग से आई,
शिव जी की जटाओं से आई। आपको पता गंगा कहां से आ रही है? क्या है? जब वामन भगवान ने अपना यूं करके ऐसे करके अपना चरण को उठाया तो अंगूठे से कर्ण सागर में छेद हो गया। वो कर्ण सागर का पानी बहते 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 जिसमें महाविष्णु लेटे हैं, वो ब्रह्मा जी ऐसे करके कमंडल में भरने लग गए। जब वो और तेज गति से नीचे आ रहा है तो नीचे आते आते वो नीचे के लोगों में आ गया, ब्रह्मलोक में नीचे के लोगों में आ गया। तो जब भगीरथ महाराज की प्रार्थना से ये गंगा आई तो ये नीचे आते आते ये आई गंगा नदी कहां पे? मंदाकिनी के रूप में स्वर्ग में। और ये मंदाकिनी गंगा जब स्वर्ग में आई तो स्वर्ग से नीचे आती है और ये प्रेशर से आती है। ऊपर से पानी कैसे गिरता है? पहाड़ से, प्रेशर से। तो सोचो ये तो हमारे ब्रह्मांड के भी बाहर से आ रहा है, हमारे ब्रह्मांड के बाहर से आ रही है गंगा। भगवान के चरण, वामन भगवान के चरण उठाते ही ये गंगा बहते हुए आ रही है। अब इतनी प्रेशर से आके जब अर्थ पे गिरेगी तो अर्थ डूब नहीं जाएगी। तो शिव जी ने कहा कि मैं इसको अपनी जटा में बांध दूंगा। जब जटा में इस तरह से आई तो शिव जी की जटा से बह रही है। तो कई लोग कहते हैं तो केवल शिव जी की जटा से बहती है। तो शिव जी ने एक्चुअली उसके प्रेशर को कम किया है। जो अगर वो डुला देती वो अपने वेग अपने ऊपर ले लिया और इस प्रकार से गंगा आगे आती है। इसी दिन संक्रांति के दिन ही ये गंगा इस संसार में इसका अवतरण हुआ अर्थ पे। और तीसरा आता है 500 साल पहले जब भगवान कृष्ण इस संसार में आए। किस रूप में आए? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण चैतन्य, ना ही कोई अन्य। तो राधा रानी का भाव लेके भगवान कृष्ण, आप देखेंगे जब आप इस्कॉन में जाएंगे तो ऐसे आपको भगवान मिलेंगे। इस्कॉन जाएंगे, बंगाल जाएंगे, बंगाल के इस्कॉन मंदिर में नहीं, कोई भी मंदिर में जाएंगे बंगाल में तो वहां पे बंगाल में आपको ऐसे एक भगवान मिलेंगे। जब आप जगन्नाथपुरी जाएंगे ऐसे एक भगवान मिलेंगे। वृंदावन जाएंगे तो ऐसे वहां पे आपको एक भगवान मिलेंगे। केवल इस्कॉन में नहीं, आप कोई भी टेंपल में देख सकते हैं। तो वो होते हैं गौरंग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जिन्हें कहा गया, जिनका आप देखेंगे गोल्डन कलर का उनका कलर था। उनकी राधा रानी का भाव लेके आए थे कृष्ण भक्त अवतार में। 500 साल पहले मायापुर नामक स्थान में उनका जन्म हुआ वेस्ट बंगाल में। और उन्होंने पूरे पृथ्वी पे भगवान का नाम का प्रचार किया। तो उन्होंने जब संन्यास लिया, वो कौन सा दिन था? कटवा वेस्ट बंगाल में उन्होंने अपनी पत्नी, उन्होंने त्याग करा किसका? अपने गृहस्थ आश्रम का, अपनी वाइफ का, अपनी शची माता का और अपना गृहस्थ लाइफ से वो बन गए एक सन्यासी। क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि गृहस्थ जीवन को किस प्रकार से प्रचार कार्य में लगना चाहिए। तो वो चाहते थे क्योंकि भगवान है, स्वयं भगवान है, तो भगवान का नाम प्रचार करने के लिए उन्होंने सन्यास लिया। तो सन्यास लेने के बाद उन्होंने पूरे, यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरे भारत में पूरे पैदल चलते हुए भगवान के नाम का प्रचार किया। क्या नाम बोला उन्होंने? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने नाम का प्रचार खुद किया चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उनका सन्यास हुआ केशव भारती से कटवा वेस्ट बंगाल में। हमारे प्रभु जी भी हैं जो यहीं से बिलोंग करते हैं, पास ही के वहां के स्थान से। तो वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि उनको कहां पे उनकी सन्यास दीक्षा हुई चैतन्य महाप्रभु की। तो इसी त्योहार को, मकर संक्रांति को, कई स्टेट्स में अलग अलग रूप से मनाते हैं। जैसे गुजरात और राजस्थान में पतंग उड़ा के मनाते हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं। तो दाल की खिचड़ी बनाते हैं घी में, शुद्ध दाल, शुद्ध घी, है ना, एकदम प्योर चावल, उसमें कोई पॉलिशिंग वगैरह ना हो, शुद्ध रूप से उसको पोंगल रूप में भगवान को भोग लगाया जाता है। साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं। और ये 10 दिन तक त्योहार चलता है। महाराष्ट्र में भी ये त्योहार मनाया जाता है। महाराष्ट्र में तिल के लड्डू और तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। असम में भी ये त्योहार मनाया जाता है। वहां पे इस त्योहार को कहते हैं, मकर संक्रांति को, मेघ बिहू। क्या? मेघ बिहू। और यहाँ पे त्योहार मनाते हैं कहां पे? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। यहाँ पे बताते हैं कि चेंज ऑफ सीजन, जब मौसम बदलता है और क्रॉप्स उगते हैं, नई खेती होती है, नई फसल उगती है, उसको भी क्या, ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तो हर स्टेट में अलग अलग रूप से मनाया जाता है और विशेषकर खिचड़ी का प्रसाद बनता है। तो आज हमने सभी भक्तों के लिए खिचड़ी प्रसाद करवाया है। हमारे साथ में यश प्रभु जी हैं। तो यश प्रभु जी ने आप सभी के लिए खिचड़ी प्रसाद रखवाया है और सभी के लिए मीठा भी है, गाजर का हलवा। तो आप सबके लिए ये इस तरह से भगवान के भक्त सेवा करके आगे आ रहे हैं। तो
आप सबको भगवान की सेवा में आगे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं आई पीछे वाले, आना चाहिए ना। तो अगर आप चाहते हैं, देखो अगर आप आएंगे, जितना ज्यादा क्लास में आएंगे तभी सेवा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? अगर आप चाहते हो अपने आप को जोड़ना या भगवान को जोड़ना, तभी तो होगी जब आप आओगे। अगर आप नहीं आओगे तो लोग कहेंगे आप ही नहीं जा रहे। हमने क्या बोला, जैसे जैसे महापुरुष करता है वैसे वैसे सामान्य जन भी करते हैं। अगर आप दूसरों को से अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हो, यदि आप आओगे क्लास में, ऑनलाइन वाले भक्त आएंगे, ऑनलाइन वाले सोचेंगे हम नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो दिखता नहीं। वो आ रहे हैं तो उनको देख के दो और आ रहे हैं। उनको ये नहीं पता लगता कई बार भक्तों को, चाहे ऑनलाइन आए या ऑफलाइन, कि मेरे जाने से क्या फर्क पड़ता है। अगर आप आओगे ना, हो सकता है उसका आज अच्छा दिन ना हो, मगर आपके कारण वो भी आ गया, क्योंकि आप आए थे, आपके कारण वो भी आ गया। यार वो जा रहा है, बोलेगा ये तो आया नहीं, तो मैं भी चलता हूं, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो आना चाहिए हमें। तो मंदिर सबके लिए है। अगर आप आए हैं इसी तरह से आते रहे। और अगला प्रोग्राम भी हम जल्दी करेंगे फरवरी में, फरवरी 1, 2 जो भी संडे होगा हम यहाँ पे करते रहेंगे प्रोग्राम। और माता जी ने स्पेशली हमारे को यहाँ पे प्रोग्राम के लिए बुलाती रहेंगी, तो हम यहाँ पे आते रहेंगे। आप माता जी को सपोर्ट भी करें यहाँ पे। माता जी देखो अब यहाँ पे हमारे को जगह दे रही है ना, हमने माता जी से कोई पैसा मांगा ना माता जी को हमने कोई पैसा दिया। हम बस ये चाहते हैं आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ मंदिर में आए और मंदिर में आके भगवान के दर्शन करें, अच्छे से यहाँ पे कथाएं सुने, है ना। इस तरह से मंदिर को जब आप सहयोग करेंगे तभी क्लास हो पाएगी। अब यहाँ पे प्रभु जी आए हैं, ये आपके लिए फ्री प्रसाद कर रहे हैं। जब आप कुछ सहयोग करेंगे, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो, यदि आप सहयोग करेंगे तो ही कुछ हो पाता है। अब ये भक्त हैं, कल को अगर इनके यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कुछ भी चीज चल रही है या प्रसाद आ रहा है, प्रसाद नहीं आएगा तो फेस्टिवल कैसे बनेगा। इस तरह से जो भी आप 50-100 रुपए करके जब भी आप नेक्स्ट टाइम आए कुछ ना कुछ जरूर दें दान के रूप में। उससे क्या होता है, ताकि सुचारू रूप से एक अच्छे प्रोसेस से सब कुछ चलता रहे। और हम ये नहीं कह रहे कि हम आपसे पैसा लेना चाह रहे हैं, जो भी आप दोगे वो आपके आप ही का प्रसाद है, जो आप पाओगे वो ऐसा नहीं है कि माता जी अपने गुल्लक में भर रही है फिर ऐसे से करके, ऐसा है माता जी नहीं। माता जी ये चाहती है कि आप लोग भक्त बने। माता जी चाहती हैं आप लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे माता जी आए, यहाँ पे आते रहे, दर्शन करते रहे, भगवान के दर्शन करें। जब आप भगवान के दर्शन करोगे आप में प्योरिटी आएगी। तो जब भक्त फरीदाबाद से आ सकते हैं, क्या आप पड़ोस के घर से नहीं आ सकते? फरीदाबाद से आइए माता जी। सोचो ओल्ड फरीदाबाद कितनी दूर है यहाँ से, 60 किलोमीटर है कम से कम। 60 किलोमीटर बहुत होता है। वन साइड 60, वन साइड 120 किलोमीटर, आधा दिन केवल ट्रेवलिंग में। वो आ सकते हैं श्रद्धा रख के, तो आप तो पास से ही हैं, आपको भी आना चाहिए। तो यहाँ पे आए, नेक्स्ट हम प्रोग्राम करेंगे फरवरी में, तो हम सब आपका वेट करेंगे। और आज आप सबके लिए प्रसाद है। और ऑनलाइन वाले भक्तों को भी हम थैंक यू बोलेंगे। ये ऑनलाइन वाले भक्त जो है ना, मैं आपको बताऊं कहां कहां से जुड़ते हैं। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, है ना, गुवाहाटी और गुजरात, इसके अलावा दिल्ली से तो हैं ही, दिल्ली एनसीआर से। और हमारे साथ बहुत केरला से जुड़ते हैं भक्त, हमारे यहाँ पे एमपी से जुड़ते हैं, भोपाल से भी जुड़ते हैं भक्त, और हमारे यहाँ पे हिमाचल से जुड़ते हैं भक्त, पंजाब से भी भक्त हैं हमारे पास, और अच्छे अच्छे भक्त हैं सारे। वेस्ट बंगाल से हमारे बहुत सारे भक्त हैं। ये सारे भक्त आप देखेंगे ओडिशा से हैं, बिहार से हैं, अलग अलग स्टेट से जुड़ते हैं भक्त। और ये सब आके क्लासेस लेते हैं। अच्छे से आप देखें, क्लासेस में आते हैं, नोट्स बनाते हैं, अपना बताते हैं कि क्लासेस में हमें कैसा लग रहा है। तो ये कैसा हो पाता है, जब वो ऑनलाइन आते हैं, जुड़ते हैं। हम इनसे पैसा ले रहे हैं नहीं, या हम इन्हें पैसा दे रहे हैं कि आप आगे मेरी क्लास लो मैं आपको पैसा दूंगा, नहीं। ये होता है श्रद्धा से। तो अपनी श्रद्धा के लिए आप आए, सीखें। ये मत सोच के आए कि हम यहाँ पे कोई वो कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपको ये नहीं कर रहे, है ना, ऐसे करके इससे देखो कैसा लग रहा है, क्या आपका मन घूम रहा है, ऐसे कर रहे हैं क्या? आपको बोल रहे भगवान के नाम का जप करो। भगवान ही आपको भव सागर से तार सकते हैं। यदि आप सच में संक्रांति, लोहड़ी मनाना चाहते हैं, भगवान आज प्रण लेके जाओ भगवत गीता का, चाहे मैं 2 श्लोक पढ़ूं पर पढ़ूंगा, मैं भगवान का नाम जप करूं पर करूंगा। प्रण लेना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रण लेना चाहिए। ये नहीं कि आए थे खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, तो ऐसा वाला सिस्टम ना रखें। आए हैं तो यहाँ पे आते रहे, हमें अच्छा लगेगा। तो अभी हमारे यहाँ पे प्रसाद है और अभी हम इसको एंड करेंगे सभी भक्तों को, और हम सबको अनम्यूट करेंगे यहाँ पे भी।